मेज़बान रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़। आपको मालूम है कि हम हर रोज़ एक नई जगह पर नए मेहमानों के साथ अफ्तार करते हैं। आज हम यूसी 53 के जो बाग मुंशी लद्दा के बच्चे हैं उनके साथ आज हम अफ्तार करेंगे। इन बच्चों को ऑर्गेनाइज करती है SID नामी एक तंजीम जो इन बच्चों के हकूक़ की जद्दोजहद कर रही है, इन बच्चों के लिए काम करती है। SID नामी तंजीम बच्चों के लिए क्या क्या काम करती है और इनके हकूक़ की क्या पासदारी करती है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और इन्हीं बच्चों के साथ आज अमीन हफीज़ बतौर मेज़बान रमज़ान अफ्तार भी करेंगे। चलें जी, आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। SID तंजीम की सरबरा ज़रका ताहिर इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब हम इनकी तंजीम के अगराज़ो मकासद और ये जो कुछ कर रही हैं उन हवाले से बात करेंगे। जी मैडम, आप कुछ बताइएगा कि SID का क्या मतलब है और ये किन अदारों के इश्तराक से काम करती है और किसके लिए क्या काम कर रही है, प्लीज़। जी, SID जो है वो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, सस्टेनेबल इंटरवेंशन ड्राइव। इसका ताल्लुक़ जो है वो जो बच्चे हैं उनके ऊपर हमारा फोकस है। जो स्ट्रीट किड्स हैं या ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पर ड्रग्स हैं, ट्रैफिकिंग है, क्राइम है, और ये इदारा आप कह लें जो हमने शुरू किया था और प्रोजेक्ट इसका कम्युनल हब्स के नाम से शुरू किया। ये वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और अखुवत के इश्तराक से हमने फिर यहाँ पे काम करना शुरू किया इस इंस्टीट्यूशन। हेलो जी जी जी, ये बच्चे लगता है आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस अच्छा जी, आप बता रहे थे कि बच्चों के लिए आप काम करते हैं और स्पेशली उन पर मंशियात का असरात ना हो और वो मंशियात की लानत में मुब्तला ना हो, आप उनको इन चीज़ों से बचाते हैं। और भी जो बहुत बुराइयां हैं जो हमारे कुछ इलाकों में पाई जाती हैं और बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता। दूसरा ये था कि हमने जब बच्चों पे काम करना शुरू किया 2018 में, हमने यहाँ पर इस जगह पर बाग मुंशी लद्दा में शुरू किया। हमने कहा किया कि हमने एक यूनियन काउंसिल पिक की और उसकी एक वार्ड ली जहाँ पे हमारा ख्याल था कि सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासिर हो रहे हैं इन चीज़ों से। मतलब लाहौर की एक UC 53 बाग मुंशी लद्दा, उसकी एक UC की एक वार्ड आपने सेलेक्ट की, वहाँ के बच्चों और इलाके पे आप ये काम कर रहे हैं। जी जी, हमने जब शुरू किया था तो तब ये था कि हम वॉल सिटी में अखुवत 500 जो एक ब्रांच है वो बना रहे थे। तो वहाँ पर जो वहाँ के टूरिज्म ऑफिसर हैं जावेद, उन्होंने जिक्र किया कुछ ऐसे बच्चों का जो स्कूल से बाहर थे। तो जब हमने और मालूम किया और उन्होंने कहा उनके लिए ट्यूटर की ज़रूरत है, तो जब मालूम किया तो पता चला वो स्कूल से बाहर इसलिए हैं क्योंकि उनके वालिदैन का ताल्लुक़ शोबिस से था और वो मुआशरे में उस तरह से अपने जो बुनियादी हकूक़ हैं वो नहीं हासिल कर सकते थे। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड या उनका बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं था। तो वहाँ से हमने काम करना शुरू किया। पहले हम टेक्साली के एरिया में किया और उन इलाकों में काम किया। फिर जब पता चला कि नहीं और भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पे बच्चों के लिए काम करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हमने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको हम कम्युनल हब्स का नाम दिया। हम यहाँ पे आकर आप ये कहें कि बैठ गए उधर और जिसको भी जो ज़रूरत होती थी। अब एक तो बच्चों के लिए काम करना तो एक चीज़ है, लेकिन ये भी सोचना है कि बच्चे डिसीजन मेकर्स नहीं होते। डिसीजन तो एडल्ट्स लेंगे, उनके माँ बाप लेंगे, सोसाइटी लेगी, कम्युनिटी लेगी। तो हमने सोचा कि कम्युनिटी पे भी काम करें। तो चुनांचा हमने पूरी कम्युनिटी, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर हमारे फैमिली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं।
फिर हमने नहीं, ये जो बच्चे आप लेते हैं इस इलाके के, एक यूसी की, एक वार्ड के आपने बच्चे सेलेक्ट किए, उन बच्चों को तालीम और तरबियत भी दे रहे हैं, उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए स्कूलिंग भी करवा रहे हैं, जो आपने बताया कि वो बच्चे स्कूल नहीं जाते किसी वजह से, तो आप उन बच्चों को स्कूलिंग भी करा रहे हैं। जी, एक तो बच्चे हमने सिलेक्ट नहीं किए, जैसे हमने कहा हम यहाँ आके रुक गए, यहाँ पे आए, जिन लोगों का ख्याल था कि उनके बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा होगा, और हमने इसी कम्युनिटी की औरतों को एज सोशल मोबिलाइजर्स हायर किए कि वो खुद कम्युनिटी में जाएं और कोशिश करें कि इन बच्चों को इस तरफ लेके आएं। पहला काम जो था वो था कि इनकी शनाख्त ज़रूरी है। उसके लिए जो नादरा का इदारा है उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। नादरा की वैन जो है वो इधर आती है, जिस बच्चे का आईडी कार्ड नहीं होता बहुत सी वजूहात की बिना पर, तो हम उनका एक बुनियादी हक जो बच्चे का है बेफाम वो बनना, उसकी बिल्कुल उसकी आइडेंटिटी। ठीक है। तो हमारा एक ड्राइव है, एक मोटो है कि एवरी चाइल्ड अ सिटीजन। लाहौर में, पाकिस्तान में जितने भी बच्चे होंगे, चाहे उनका ताल्लुक कुछ ऐसे इलाकों से हो जिनको आप रेड लाइट एरियाज भी कहते हैं, उनका कहीं और से ताल्लुक हो, उन सब का एक बुनियादी हक है कि उनके पास शनाख्त होनी चाहिए। अब ये शनाख्त एक तरह मुझे से, एक बात बताइए जरका जी, ये जो माँ बाप हैं, ये तो बेफाम बनाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप बनवा नहीं रहे, आप उनके बेफाम बना रहे हैं, तो अम्मी अब्बू इनके क्या करते हैं? वो सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं। ये सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी है। नहीं, माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है ना कि वो अपने बच्चे को जिसको पैदा किया है उसको शनाख्त दिलवाने के लिए नादरा के पास जाके बेफाम बनवाएं, तो वो क्यों नहीं बनवाते? देखिए, एक ऑर्फन होता है जो यतीम होता है, ठीक है, एक सोशल ऑर्फन होता है ठीक है, जो कि माँ बाप के होते हुए यतीम होता है। अच्छा, हम उस सोशल ऑर्फन के लिए काम करते हैं, उनके माँ बाप को भी इन्वॉल्व करते हैं उस प्रोसेस में कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। ठीक है। जब हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर बच्चे पूरी दिन जो थे सोते थे और रातों को जागते थे। रातों को जाग के गलियों में फिरेंगे तो बुराई में ही जाएंगे, कोई अच्छे कामों में तो नहीं जाएंगे। सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके माँ बाप पे भी काम करना शुरू किया। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक बच्चा जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जिसने उसको पैदा किया है कि वो जो चाहे उसके साथ करे। वो हम सबकी जिम्मेदारी भी है, और सबसे बढ़कर वो हुकूमत की जिम्मेदारी। हमें एक बहुत वायबल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चाहिए। कब से आप यहाँ पे काम कर रही हैं और अब तक कितने ऐसी फैमिलीज हैं, कितने बच्चे हैं जिनको आप रिहेबिलिटेट कर चुके हैं, अच्छा इंसान बना चुके हैं? ये जरा अपनी कारकर्दगी बताइए और आइंदा आपका मिशन क्या है? देखिए, हमने शुरू जो किया था वो शाही मोहल्ले से भी किया। अच्छा, वहाँ की फैमिलीज को भी हम केटर करते हैं। ठीक है। तो उस इलाके में भी ये किया था कि कुछ औरतें जो जिनका ताल्लुक ब्रॉथल से था या उससे था, वहाँ पे एक बॉन्डेड लेबर भी होता है। ठीक है। तो हमने उनके कर्जे उतार कर उनको सोशल मोबिलाइजर्स भी हायर किए। ठीक है। अब वो बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, आई कांट लाइक काउंट के कितनी हैं, लेकिन स्टिल फैमिलीज़ हैं बहुत सारी जो उसमें से निकल आई और उनकी औरतें अब कोई ना कोई और काम कर रही हैं। फिर उसके साथ हमने अखुवत के साथ मिलके और अपने भी डोनर्स के साथ मिलके माइक्रो फाइनेंस का प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं, जो हम लोन्स इशू करते हैं लोगों। चुगताई लैब्स जो हैं वो सारे टेस्ट हमारे यहाँ पे इलाके में हर एक का करते हैं। सो ये तो एक हेल्थ का सेक्टर हो गया। उसके बाद हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे लगवाई है ताकि इन सब बच्चों को साफ़ पानी मिल सके, बड़ों को भी। एक फूड हब है जहाँ पे बच्चों को नाश्ता दिया जाता है, दोपहर का खाना भी सारी कम्युनिटी के लिए मुफ्त। अच्छा। जो स्कूल गोइंग बच्चा है, नहीं, उसके लिए शर्तें हैं हमारी। शर्त ये है कि अगर आप अपने बच्चों का ख्याल रखोगे, हम आपका ख्याल रखेंगे। आपको खाना भी मिलेगा, आपको माइक्रो फाइनेंस लोन भी मिलेगा, आपकी हेल्थ का भी ख्याल होगा। लेकिन ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं और बच्चों का बेफॉर्म बना। अगर नहीं है तो हम बना के भी देंगे, लेकिन ये काम आपको करने हैं। सो फूड हब है जहाँ पे खाना दिया जाता है, दोपहर का भी और सुबह का भी। अब उसके अलावा हमारा क्राफ्ट हब, जहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ अड्डे का काम सीखती हैं, सिलाई का काम सीखती हैं। फिर कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो शर्ट्स का काम करते हैं कि शर्ट्स लाकर उनको रीडू करके पैक करके सेल करते हैं। वो हम उनको एक जगह हमने दी हुई है। मशीन्स किसी को चाहिए हो सोइंग के लिए, वो प्रोवाइड करते हैं।
फिर हमने जो है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके साथ कोलैबोरेशन की है। सो ये एक बड़ा कोलैबोरेटिव नेटवर्क है जिसमें एनजीओ है, गवर्नमेंट है और बाकी कॉर्पोरेट इदारे भी हैं। SID तंजीम की सरबराह मैडम जरका ताहिर बता रही थी कि वो इस इलाके में जो उन्होंने 53 यूनियन कौंसल बाग मुंशी लद्दा सेलेक्ट की, उसकी एक वार्ड वो यहाँ पर काम कर रही हैं। जितने बच्चों का बे फॉर्म नहीं था इन्होंने वो बे फॉर्म बनाए। जो बच्चे बड़े बुजुर्ग मंशियात की लानत में मुब्तला थे उनको उससे निजात दिलाने के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं और उन बच्चों को मुफ्त खाना और लिबास फराहम करते हैं जिनके वालिदैन अपने बच्चों के बेफाम बनवा लेते हैं। और ये तंजीम मुख्तलिफ अदारों के इल्हाक से इस इलाके के बच्चों को और बड़ों को हुनरमंद बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। ऐसे ही है मैडम, या कुछ और भी आप कहना चाहेंगे? जी, स्कूलिंग का भी बंदोबस्त है इधर। हमने यहाँ पे 100 सीट्स के लिए बच्चों को का स्कूल बनाया हुआ है जिसमें उनको तालीम दी जाती है और जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल के लिए तो हम उनको पब्लिक स्कूल में कर देते हैं और कुछ को हमने जो अगर हम उनको किसी ऑर्फनेज में कोई ऐसे बच्चे हैं उनको भी वहाँ पे दाखिला भी करवा देते हैं। सो वो स्कूलिंग का जो पूरा बंदोबस्त है वो भी यहाँ पर होता है। डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इनको कंप्यूटर लिटरेसी भी सिखाई जाती है। उसके अलावा मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी होती है। माशाल्लाह, जुडो कराटे, मार्शल आर्ट, वो बहुत से बच्चे हैं जो बच्चे सेहतमंद भी रहे। आपको मैं एक छोटी सी चीज बता योगा भी कराते हैं? योगा अभी नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कोई चीज ऐसी नहीं है जो बच्चों को सुबह उठा सकती थी। जब से हमने मार्शल आर्ट शुरू किए हैं ये बच्चे सुबह आए होते हैं। उसके अलावा कैलीग्राफी, म्यूजिक, फ्लूट और वो भी बजाना सीखते हैं और कैलीग्राफी भी सीखते हैं। मतलब हेल्थी एक्टिविटीज में आपने बच्चों को मसरूफ कर दिया। बहुत शुक्रिया जी। मैडम जरका ताहिर बता रही थी कि वो इस इलाके का इंतखाब इसलिए किया कि यहाँ पर इस किस्म के इक़दाम बहुत ज़रूरी थे और इन्होंने बहुत मुतमईन है कि इन्होंने इस इलाके में बच्चों को उनके बेफाम बना दिए, उनकी स्कूलिंग का इंतज़ाम कर दिया और जो बेरोज़गार थे उनको हुनरमंद बना दिया और ताकि वो पाकिस्तान के मुफीद शहरी बन सकें। SID तंजीम के तहत जिन बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाता है, अब हम उन बच्चों से भी बात करते हैं कि उन पर इस तंजीम के क्या असरात हैं और क्या बेहतरी हुई है। जी मेरी बेटी, आप बताओगी क्या नाम है आपका? स्कीना। स्कीना। स्कीना कौन सी क्लास में पढ़ती है? प्रेप में। तो स्कीना बेटी का आज रोज़ा है? जी। है? चिरी रोज़ा है या पक्का रोज़ा है? पक्का। पक्का रोज़ा है। तो रोज़ा रख के आपको भूख लगती है, प्यास लगती है? लगती है। तो तोरा तो नहीं है ना रोज़ा? नहीं। हमारी बेटी का क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब कौन सी क्लास में पढ़ती है? प्रेप में। तो कैसा लगता है स्कूल की तालीम? आपको अच्छी लगती है? दिल लगता है? बहुत ज़्यादा। बहुत दिल लगता है। तो ज़ैनब रोज़ा भी रखती है या नहीं? रखती हूँ। कितने रोज़े रखे हैं? सारे जितने थे। सारे रोज़े रखे हैं। तो ज़ैनब जब रोज़ा रखती है, दोपहर का वक्त होता है, घर में सारे खाना खाते हैं या कोई खाना खाता है जिसका रोज़ा नहीं था, ज़ैनब को दिल करता है कि मैं खाना खा लूँ जल्दी से? नहीं, रोज़ा ते खाना क्यों खाने का मूड करता, दिल नहीं मेरा करता है। नहीं करता दिल। रोज़े में कुछ भी खाने को दिल नहीं करता और जब रोज़ा खुल जाता है तो ज़ैनब का क्या दिल करता है मैं क्या क्या खाऊं? जो अफ्तारी में होता है। मसलन क्या आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि वो हो तो मुझे बड़ा मजा आएगा? ये पता नहीं मुझे। अच्छा, ये पता नहीं है। अब हमारी बेटी बताए कि उसका रोज़ा है? रोज़ा नहीं है। नाम क्या है? अच्छा, नाम क्या आपका? माहम। माहम का आज रोज़ा नहीं है। तो माहम ने कोई रोज़ा रखा है? नहीं रखा। तो मामा पापा नहीं कहते रोज़ा रखो, या भी वो कहते हैं आप छोटी हो? पापा फोत हो गए हैं। और मामा? मेरी मम्मा से ठीक है। क्या? मेरी मम्मा ठीक है। मामा ठीक है। तो अभी आप छोटी हो इसलिए रोज़ा नहीं रखते हैं ना?
बरी हो जाओगी फिर रोजा रखोगी? मैंने एक दफा रखा था, मैं अपनी चीज खा गई तो मेरा रोजा टूट गया था, तो मैंने अपना रोजा टूट दिया। तो फिर इसलिए आप रोजा नहीं दोबारा रखती? Al-Malikul Qudusul Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musabbirul Ghaffar Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Muzinul Sami'ul Basirul Hakamul Al-Latiful Khabir Al-Halimul Aziz Al-Ghafurul Shakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Rakib Al-Mujibul Wasi Al-Hakimul Wadudul Majid Al-Barisul Shahid Al-Haqqul Waqi Al-Qariyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsin Mubdiul Mu'in Al-Muhsin Mu'min Al-Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahid Al-Samad Al-Qadir Al-Muqtadir Al-Muqaddir Al-Muwakkil Awwab Al-Aki Al-Zahir Al-Batin Al-Wali Muqta'al Al-Ghayr Tawwab Al-Muntaqim Al-Afur Al-Malikul Mulki Jalali wal Ikram SID तंजीम के तहत बच्चों को हुनरमंद बनाने का भी सिलसिला जारी है। इस वक्त जो बच्चे मेरे पास मौजूद हैं उनको खताती का हुनर सिखाया जा रहा है और ये देखें बच्चे ज़बरदस्त किस्म की खताती कर रहे हैं। मेरे बेटे आपने क्या बनाया है? मैंने आपका नाम लिखा है। हैं अमीन हफीज? वो इधर मैं देख सकता हूँ? ये देखें जी, इस बच्चे ने अमीन हफीज का नाम कितनी ज़बरदस्त खताती में लिखा है कि लगता यही है कि इनके उस्ताद जो हैं वो इनको बेहतरीन किस्म का हुनर सिखा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि और बच्चों ने क्या क्या कुछ बना रखा है। मेरा बेटा आपने क्या लिखा है ज़रा हम देख सकते हैं? सुबहान अल्लाह। ये देखें जी, इसने खताती सुबहान अल्लाह लिखा है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारा अंदाज में इसको लिखा गया है। अब हम इनसे बात करते हैं। अमीन हफीज किसने लिखा था? अच्छा, आपने लिखा अमीन हफीज। मेरा बेटा ये बताओ आप कब से ये खताती का हुनर सीख रहे हैं और कितनी देर हो गई आपको? हम 1 ईयर से सीख रहे हैं। 1 ईयर, 1 साल हो गया आपको सीखते हुए। जबरदस्त। और कैसा हर जो लफ्ज है उसको कैलीग्राफी में खताती में लिख सकते हैं? यस। हमें लिखने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है लेकिन हम सीख के जब लिख लेते हैं तो मिस हमें कुछ वर्ड्स जोड़ के देती होती थी ताकि हम लिख लें और सीखें। अब हम थोड़ा थोड़ा सीख गए, आगे भी हमने इंशाल्लाह कुरान पाक लिखना है। कुरान पाक लिख रहे हैं? यस। आप भी कुरान पाक लिखोगे? जबरदस्त। अच्छा जी, आपने सुबहान अल्लाह लिखा है। आप भी इन बच्चों की तरह इन्होंने कहा है कि कुरान पाक लिखना चाहते हैं और अब खताती का बुनियादी इल्म इन्होंने सीख लिया है। आप क्या चाहते हैं? मैं भी इंशाल्लाह ये काफ़ी हरफ सीख लिए मैंने और इंशाल्लाह मैं भी कुरान पाक ही लिखूंगा। अच्छा, मेरा ख्याल है आप इनकी उस्ताद हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम हाफिजा औफा बशीर है। हाफिजा औफा बशीर। अच्छा, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे जी। इतनी प्यारी खताती कर रहे हैं
ये एक साल उन्होंने कहा हमें, एक साल में बच्चा सीख जाता है सारे? जी, अगर मुसलसल मेहनत की जाए तो जो बेसिक नॉलेज है वो 1 साल 2 साल में सीख जाते हैं। अब इन्होंने एक दफ़ा अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब हरूफ के बाद ये मुरक्कबात कर रहे हैं, यानी लफ्ज़ों को जोड़ के किस तरह लिखना है, उसके बाद ये पूरी आयात की जो है वो मश्क करेंगे। और आपका शौक और आपने इन बच्चों को तैयार किया है कि ये अब कुरान पाक लिखेंगे? जी, इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि बच्चे जो हैं वो ख़त सुलुस के साथ नस्ख भी सीखें और उसके बाद इनका जो प्रोजेक्ट है कुरान लिखने का, और वो ख़ुद भी ये चाहते हैं कि हम लिखें, तो हम इस पे जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्द से जल्द शुरू करवा सकें। जी, बहुत अच्छी बात है। इन बच्चों को ये जो गली मोहल्लों में कहा जाता था कि ये स्कूल नहीं जाते, इनके वालिदैन इनको स्कूल भेजने में दिलचस्पी नहीं लगते, इस तंजीम ने असातिज़ा रख के इन बच्चों को हुनरमंद बनाने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसकी अमली ताबीर हमने देखी कि बच्चों ने इतने प्यारी खताती की। और अब इन बच्चों का शौक़ और जज्बा ये है कि वो पूरा कुरान पाक लिखना चाहते हैं, और उस्ताद का भी यही ख्याल है कि वो सरपरस्ती करेंगी, बच्चे बहुत जल्द कुरान पाक लिख लेंगे। माशाल्लाह, ये देखिए, ये बेटियां अपने उस्ताद के नक्शे कदम पे चलते हुए कितना प्यारा आपको ये हमद सुना रही थी। अब हम इनके उस्ताद से बात करते हैं। आप ये बताइए, बच्ची ये कब से ये सीख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको आज ही मैंने ये अभी सिखाया है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने हो गए होंगे। ये बहुत हार्ड साज है। ये शुक्र अल्लाह की ज़ात का, ये बजाने लगी है। ये बहुत 2 महीने की ये 2 महीने की है। सीखने से ही इतना प्यारा बजा रही है। जी। और आपके कितने शागिर्द हैं यहाँ पर? माशाल्लाह काफ़ी है बच्चे, लेकिन वो कुछ उधर बैठे हुए, कुछ थोड़े से बिखरे हुए बच्चे। चलिए, आप हमें कोई चीज़ सुनाएं ना कि, और रमज़ान के हवाले से। बिस्मिल्लाह। शाहे मदीना अज़ाने मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। हम पहले दुआ सुनते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक हमें रमज़ान के महीने में रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना। अल्लाह पाक हमें हमारी पढ़ाई में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह पाक हमारे स्कूल को और तक आज हमने SID तंजीम के तहत जिन बच्चों की वेलफेयर हो रही है, जिन बच्चों को तालीम व तरबियत दी जा रही है और जिन बच्चों को हुनरमंद बनाकर
मुफीद शहरी बनाया जा रहा है। आज हमने उन बच्चों के साथ अफ्तार की। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला कल नई जगह पर नए मेहमानों के साथ मेज़बान रमज़ान प्रोग्राम में अमीन हफीज़ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अमीन हफीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।